जी देख लो। हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल से मैथ्स में। जैसा कि अब हम 10 क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले हम क्या किए, त्रिकोणमिति पढ़ाएं, जिसमें 8.1 2 3 4 पढ़ा दिए। 9 का कुछ सवाल बताए, बाकी बचा हुआ है, वेट कीजिए। वो सभी सवाल जो है कि एक आध दो वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, दो चर वाला रैखिक समीकरण में बारीकी से पढ़ते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी तब इसका प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़ते पहले क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब 9th क्लास में क्या था कि देखो, पहले जैसे हम लोग कहीं जाते हैं सिनेमा घर में, आजकल तो धीरे धीरे कम हो चुका। हम पहले क्या देखते हैं, मूवी या उसका नाम। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरा मूवी किस पे घूमता है, उस नाम पे। तो आओ सर, हम पहले ये समझते हैं कि जो हेडिंग लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। अब पहले क्या लिखा हुआ, दो, अध्याय कितना है ये, 3। और इससे तुम्हारा समझो कि एक सवाल तो 5 अंक में रहेगा, जो ग्राफ पूछेगा फिक्स। तो कम से कम तुम्हारा अभी का जो एग्जाम है 10 से 15 प्लस वो सवाल पूछता है तुम्हारा, लेकिन अच्छे से ठीक ठाक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो जो भी इधर उधर आड़ा तरह करके भी सवाल पूछा है वो तुम बना लोगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले क्या कह रहा है, दो मतलब सोच समझ आ रहा है, ये दो है। उसका फिर क्या लिखे, चर। तो चर जो है हमारा मूल रूप से जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन, एक्स और वाई। अब ये चर, ये राशि है जो जिसका मान क्या होगा, हाँ, 1 2 3 4 5 10 15 12 72, कुछ भी प्लस माइनस पूर्णांक, ये वो जो भी हो, वो सभी चीजें हमारा क्या होगा, चर होगा। अब संख्या बताए तो संख्या कितने तरह का, दो तरह का, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास में, केवल किसको पढ़ना हम लोग, वास्तविक। वास्तविक में सब आ जाता है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, अपूर्ण, भाज, अभाज, सम, सब 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 किसके अंतर्गत, वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये सर एक्स और वाई जो है वो क्या क्या दर्शाएंगे भी यहाँ, वास्तविक संख्या। तो ये चर के रूप में मूल रूप से हम लोग कितना चीज को यूज करेंगे, दो, कौन कौन, एक्स और वाई। क्लियर हो। तो हम देख लिए चर, जिसका जो वेरिएबल है हमारा, जिसका मान क्या होगा, बदलता रहेगा, एक्स वाई की जगह कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, 1 2 3 4 5 जो मन चाहे दे सकते हैं। आराम से सीखने से ये फायदा होगा ताकि तुम भी बोल पाओगे, हाँ सर एक्स के इस बार 2 रख दीजिए, इस बार 3 रख दीजिए, इस बार 4 रख दीजिए, इस बार 5 रख दीजिए, ऐसे करके चलेगा। फिर क्या बोले हम यहाँ, रैखिक। रैखिक मतलब क्या, हाँ, घात कितना हो, घात जो हो वो कितना हो, 1 हो। इसका मतलब है यहाँ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा, एक्स और वाई होगा। बोलो, चैप्टर पूरा क्लियर है। लाख कोशिश कर लेगा, एक्स और वाई ही होगा। 1000 करोड़ लाख कोशिश कर लेगा, एक्स पे पावर 1, वाई पे पावर भी। याद करो, तुमको हम बहुपद जब पढ़ा रहे थे बोले थे जितना पावर उतना शून्य को की। यदि पावर एक्स पे 1 है तो एक्स का मान, वाई पे पावर 1 है तो वाई का मान 1। समझ पा रहा। लेकिन हम लोग यह कंडीशन देखेंगे, कई बार अनंत हल हो रहा है, ठीक है, खैर उस पर चढ़ेंगे। इतना समझ में आया कि घात 1 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। रैखिक क्या हुआ, जिसका घात 1 हो। उसके बाद क्या लिखे हम लोग, समीकरण। जैसे x + 1, ये क्या था, एक बहुपद था, पावर कितना है इसमें 1, ये कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। लेकिन वही यदि हम 0 के बराबर कर दे तो ये समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण। कितना चर में, एक चर। अब यदि हम ऐसा लिख दें x + y + 1 बराबर में 0, तब ये कितना चर में होगा, 2 चर में। अब इसमें पावर कितना है, यही हुआ रैखिक समीकरण। बोलिए, समझ में आया। तो अब हम जो रैखिक समीकरण पढ़ेंगे यही होगा हमारा रैखिक समीकरण। इसी प्रकार में तो तुम बोलोगे सर तो 2x + 1, चलो y लिख दो, -3 = 0, ये भी तो समीकरण है। क्लियर हो। बस चर कितना होना चाहिए और चर पे पावर कितना होना चाहिए, वही कह रहा है पूरा चैप्टर। इसका मतलब सर यहाँ चैप्टर जो कह दिया, मूवी जो कह दिया, इसका मतलब वही चलेगा पूरा में, तो पूरा चैप्टर में ही चलेगा। अब दूसरा एक लाइन लिखे है क्या, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, जैसे चप्पल हम लोग पहने हैं, जोड़े में पहने। क्लियर हो बात से। इसका मतलब है सर कि समीकरण होगा, कितना समीकरण होगा, 2 समीकरण होगा। कितना समीकरण, अरे अपना बात अरे समझ में। जैसे x - 2y
प्लस 2 बराबर में 0, एक्स प्लस 5y माइनस 1 बराबर में कितना समीकरण हुआ? देखो तो एक एक हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ जो हमें समीकरण पढ़ना है वो कितना समीकरण पढ़ना है? 2। इसीलिए हम क्या पढ़े हैं? युग्म। इसका मतलब सिंगल नहीं पूछेगा, देखेंगे क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन पूरा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर समझ में आया? चर में कौन कौन आएगा? एक्स और वाई। और रैखिक मतलब पावर कितना होगा एक्स पे? वाई पे भी कितना होगा? 1। क्लियर बात? दूसरा ये समीकरण बराबर में किसका होगा? 0 बराबर 0, समीकरण का रूल खत्म। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, इसका मतलब जोड़ा में होगा। बोलिए इस हेडिंग से आप लोग भी संतुष्ट होंगे कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या मतलब था? बोलो क्लियर है? उम्मीद है आप लोग भी समझे होंगे। तब चलिए सर हम आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक मशीन तैयार करके देते हैं, ताकि सवाल आपका जवाब मेरा, तुम्हारा सवाल हो जवाब मेरा होगा। तो अब हम लिखते हैं सर कि 2 समीकरण होगा, तो लिखे हम कि ax प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर 0। फिर लिखते हैं ax प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर में 0। क्लियर है बात? क्या क्या लिखे हम? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तुम बोलोगे सर सेम सेम लिख दिए, तो सर 2 तो होना चाहिए, युग्म मतलब। तो तुम बोलोगे सर सेम सेम काहे लिख दिया फिर? तब आप एक ऐसा लिखे हम। अब बताइए सर हम 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर में 0, x प्लस चलो 7y माइनस चलो प्लस 11 इज इक्वल 0। बताइए 2 अलग अलग समीकरण है या नहीं है? बोलिए ना सर। तो बताइए सर इसको मान सकते हैं हम कितना? 1। इसको क्या मान सकते हैं हम? 2। तो अब बताओ यही समीकरण यहाँ है, यहाँ a था तो यहाँ a की जगह कितना है? 2, b की जगह कितना है? 5, c की जगह कितना है? a की जगह कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है सर, x नहीं 1। क्लियर बात? b की जगह कितना है? c की जगह कितना है? क्लियर? तो सर a हो गया 2, b हो गया 5, c हो गया 1, फिर a हो गया 1, b हो गया 7 और c हो गया। अब हम तुमको बोलेंगे एक साथ बोलना, तुम लोग से दो बताओ c का मान बताओ। एक और दोनों मान होगा? रे क्या लगता है सर कि 1 नहीं होगा 11 नहीं होगा? दोनों होगा। लेकिन कंफर्म कैसे होगा सर कि हम c का मान 1 ही बोले? कंफर्म करना पड़ेगा ना। अभी तुम लोग 10 क्लास में गया होगा, तुम लोग का बटन सेक्शन में 10 क्लास के बच्चे को सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी तक सब बच्चे सब सेक्शन में कौन है? 10 क्लास का बच्चा है। तो सेक्शन में क्यों बांटे? संख्या ज़्यादा हो गया, एक रेशियो बना लिया, सेक्शन ए में इतना ही बच्चा होगा। क्लियर बात? तो नाम दे दिए सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डेंटिंग बंडी कर देते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2। बोले क्लियर है? तो कुछ बच्चों को ये तकलीफ होता है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये कहाँ का है? अब समझ में आया क्यों कॉपी पेस्ट लिखे थे हम, कि दोनों सेम ही है। समझ रहे बात को? बस। तो अब तुमको यहाँ बोलेंगे बताओ C1, कोई 11 बोलेगा, बोलेंगे C2 B2 A1 A2। क्लियर है या नहीं है? इसलिए हम नाम दिए हैं। तो अब कल को लेकर के नाम को लेकर के तुम लोग हल्ला नहीं करेगा ना कि सर नाम को लेकर के ये दिक्कत है ये दिक्कत है। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आया कि अब इसको मानेंगे क्या? समीकरण 1 और इसको क्या मानेंगे? 2। तो बताइए सर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है? नाम है। कौन नाम? किसका नाम है? संख्या का। और ये संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। कौन होगा? वास्तविक संख्या होगा A B और C। तो इसको हम क्या कहेंगे? समीकरण। कौन समीकरण? कितना चर में? 2 समीकरण, इसको क्या बोलेंगे? युग्म। बोलिए सेट हुआ है पूरा? तो बताइए पूरा चैप्टर का क्लियर हो गया सर। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा चैप्टर में हम 2 समीकरण पढ़ेंगे, इन्हीं 2 समीकरण में से x और y का मान निकालेंगे। बोलिए सर। और इन्हीं का मान निकालेंगे कई सारे तरीका है, और पहला तरीका हम लोग बनाएंगे ग्राफ विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बीजगुणन विधि से। एक ही सवाल को 4-4 5-5 तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सर वहाँ डिमांड करेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे और नंबर मिलेगा कितना आपको 5। फिर बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, बोले विलोपन विधि से हल करे, और केवल बोल देगा हल करे, तो मर्जी तुम्हारा। तो तुम क्या करोगे, जो आसान रहेगा वो हल करोगे। तो तुमको इतना ओवरऑल समझ में आया कि चैप्टर क्या है, क्या है चैप्टर, 2 चर वाला। रैखिक है, पावर 1 है। युग मतलब क्या है, कितना समीकरण होगा। इसका मतलब तुम बोलोगे कि सर हम एक सवाल बोलते हैं, बोलिए सर आप एक सवाल। 3x + 2y + 6 बराबर 0। आप बोलिए समीकरण 4x - 5y + 4। बताइए क्या ये समीकरण नहीं हो गया। इसने बोले आपका सवाल मेरा जवाब। अब इसी को हल करते हैं ग्राफ के द्वारा। जब आप सवाल बनाने सीख चुके हैं तो हल करना आसान होगा ना। और हल का क्या है, जरूरी जो किताब में दिया वही पूछेगा, कुछ भी डिजिट दे सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता। बच्चों को ये लगता है कि नहीं जो है वही रहे, आंसर जो बुक में वही मिले, इससे फंसिएगा नहीं फंसिएगा। तो यहाँ तक अब हम इसी को फाइनल हम ये लिख सकते हैं कि ax + by + c = 0। इसी का नहीं ये रूप है सर, बोलिए ना सर। अब मान के चलिए हम जो है एक नट बोल्ट का दुकान खोले हैं। हम आपके पास गए कि देखिए सर मेरा नट बोल्ट का ये दुकान है, हमारे यहाँ इतना नंबर का नट बोल्ट बनता है, क्या करें, पूरा कंपनी उठा के लेके जाए आपके पास, क्या करेंगे तब। एक डेमो, हाँ डेमो के लिए 1-2 ना, काफ़ी से काफ़ी 10 के लीजिए, 2 प्रचार के लिए रख लीजिए आप, समझ रहे हैं। तो बताइए क्या ये दोनों को, इन दोनों को यहाँ लिखे या एक ही को लिख दे, क्लियर बात। तो यही वो बोलेंगे कैसा, बोले बस सर गोडाउन में, सब यही है मेन, यही है सर, बस ये सब वहाँ है, चलिए बिल काटिए गोडाउन में लेके चलते, यही मेन है, बस यही क्या है, मेन है। इसी में तुम लाख करोड़ समीकरण ए और बी और सी के जगह बिठाते जाओ, मान प्लस माइनस बटे पॉइंट रूट ये वो 9-17 अनेक समीकरण। बोलो समझ में आया। तो समीकरण बनाने आया। कुछ इन लोगों के तरफ से भी बोलते हैं, हम बोलते हैं अपने तरफ से 0.5x - 0.2y + 0.2 बराबर में 0। फिर 0.2 चलो 4x - 0.5y, चलो आराते रहा और करते हैं हम, + 0.8 = क्या कर देंगे हम 0। क्या नहीं होगा ये। फिर और एक तुम्हारे तरफ से हम लिखना चाह रहे हैं कि चलिए सर √2x + y बराबर में 1, और फिर कितना √5x - √2y बराबर में √5। क्या बराबर की इस तरफ नहीं होगा, बोलिए सर। अरे सर यही हो, ये प्लस इधर के माइनस, ये प्लस इधर माइनस, माइनस प्लस होगा या नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है। तो बोलिए अनेक समीकरण बना सकते हैं, नहीं बना सकते हम। इसी में a इतना, a1 इतना, b1 इतना, a2 इतना, b2 इतना, c2 इधर आके लेके चलेंगे हम। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसमें जो ग्राफ बताएंगे उन ग्राफ में हम लोग खींचेंगे क्या, x और y। तो x और y होगा तो उसमें भुज कोटि वगैरह वगैरह आएगा। तो जब हम निर्देशांक ज्यामिति बता रहे थे 7.1 का, जाके देखिए 7.1 में सारा चीज क्लियर की है। x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, भूल गया था, हम इसको बताएंगे। पहले इस पे चल के जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से पहले तुमको सिखाएंगे, वो सभी चीज़ों को लिखा देंगे हम, ठीक है। यहाँ तुम क्लियर हो, इतना 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 क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो इस बात को हेडिंग कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लिखिए जो लिखा रहे लिखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लिखिए फटाफट लिखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक या
मानक रूप। क्या लिखे हैं? व्यापक या मानक रूप। सुनिए, एक मिनट सुनिए। अब बताइए, उसको जो नट वर्ड दिखा रहे थे हम, सब कंपनी का ला करके या एक? वही ना व्यापक है। हम बोले बस यही मेन है, देख लीजिए। तो उसी को बोलते हैं व्यापक। उसी क्या बोलते हैं हम? अब मान के चलो, इंसान का परिभाषा कैसे देंगे? तो किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे बोलेंगे यही इंसान है, इसी को इंसान कहा जाता है। हाँ, इसमें वैरायटी। मिठाई खाने जाता है, तुम बोलता है मिठाई दो, पूछता है ना मिठाई में क्या? सब में तो मिठाई नहीं रहता रे, लेकिन स्वाद सबका अंत में क्या लगता है? मीठा। शुरू में भी क्या लगता है? बस बीच में थोड़ा मजा आया। बस वही आदमी है, सब आदमी ही है, बस वैरायटी थोड़ा सा अलग अलग अलग। तो वही बात है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में क्या? 0। यही क्या है बताइए? हाँ, व्यापक या मानक। इसी में से हम अनेक सवाल बना सकते हैं, जहां ए बी सी एक क्या है? वास्तविक संख्या है। दूसरा बात, ए और बी 0 नहीं हो सकता। यदि ए 0 हो जाएगा, एक्स को लेकर उड़ जाएगा। बोलिए सर, यदि यहाँ 0 कर देगा, 0 गुना एक्स भूम, तो आप जो चैप्टर कह रहे थे 2 4 वाला, 1 4 गायब। नहीं बुझा? पता चला फिल्म का जो पोस्टर था गायब। मामला गड़बड़ा जाएगा रे। या ये 0 हो जाएगा तो ये गायब। हाँ, सी कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ यदि 0 करेंगे तो चर का क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा, कहानी खत्म। 1 चर में आ जाएगा वो, है ना चर चरने चल जाएगा। तो ए बी सी क्या है हमारा? वास्तविक संख्या है। तो लोग कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। तो वास्तविक हम जो बोल रहे हैं, बच्चे को लगता है वास्तविक बोल दिया हो गया। वास्तविक में क्या क्या? तो तुम बोलोगे सर, पहला हम पढ़ रहे थे क्या? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट करके, फिर ब्रैकेट संख्या 1 2 3, फिर 3 6 9 12 15, फिर पढ़े थे सर √7 √11, फिर पढ़े थे सर पॉइंट में पढ़े थे सर, फिर माइनस में पढ़े थे सर, प्लस में पढ़े थे। वही सब चीज रखते नहीं चाहिए एक्स और वाई में। इसका मतलब सर वही रख देंगे, समीकरण बन जाएगा। यस, वही रखेंगे, समीकरण बनेगा। इसका मतलब सवाल तो अनेक है। यस सर, सवाल अनेक है। हम समझ गए कि नहीं? इसी पे। हाँ जी सर बोलिए, क्या बोला? सब वास्तविक में। तो बच्चे को वास्तविक संख्या बता दिए, जैसे हम बता दिए मानव होता है, उसको दिखाए नहीं कि यही मानव है, तो वास्तविक बोले, वास्तविक में दिखा दिए ना। तो तुम तब तुम कल को जाकर के बोलेगा सर एक काम करते हैं ना, 1/2x माइनस 1/3y अब प्लस 0.1 बराबर 0। कोई दिक्कत है सर? क्या दिक्कत होगा? क्या एक की जगह ये वास्तविक संख्या नहीं है? क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है? ये वास्तविक संख्या नहीं है? ऐसा बच्चों को मिलने के साथ बच्चा क्या करता है? नेक्स्ट बटन दबाता है। उसको चाहिए गुटका गुटका। कैसा? इतना 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 बराबर 0। उसको झोल डालना चाहिए। झोल डाल दिया मतलब क्वेश्चन टफ पूछ दिया है। सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, सेकेंड शिफ्ट वाला बोला जो देगा बोलेगा फर्स्ट आसान था, फर्स्ट वाला बोलेगा सेकेंड में हम रहते तो हाँ तो दोस्त सब अपने अपने जगह अच्छा कर रहा है। तो तुम लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये व्यापक रूप लिख दिया, लिखा यहाँ तक, लिखिए इसको। व्यापक रूप चलिए, इसमें जैसे में हमें ये दोनों समीकरण लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है, और ये भी लिख लेना है, और ये भी लिख लेना है। बोलो कोई दिक्कत है? और इसको भी लिख लेना। इसी तरह से ये है और वही ये है, क्या सब चीज़ें सेम है। तो समीकरण का समझ हो गया पूरा तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आए एक सवाल पे हम, ठीक है? चलो सवाल पे आते हैं हम लोग। तो पहला जो है तुम्हारा 3.1 है, क्या 3.1 का सवाल आते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग किस पे? 3.2 पे, ठीक है? तो 3.1 में सिर्फ समीकरण बनाने के लिए कह रहा हमें। तो तुम बताओ, ज्ञान रहे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कौन? 0। ये कितने चर में है? 2 चर में। चर यहाँ कौन कौन है? x और y।
तो 3.1 का जो पहला चैप्टर का है एक्सरसाइज कितना 3.1 का है ना, बोलिए उसमें सिर्फ क्या कह रहा हमें, बीज गणित के रूप में क्या कर दिए, व्यक्त करके छोड़ दीजिए, केवल किसका, समीकरण का। तो दीजिए किताब, हम पढ़ते हैं, समझाते हैं, आप लोग भी पढ़िए और सामने किताब रखिए, किताब रख के देखिए। बाकी हम सवाल पढ़ पढ़ के बोल ही रहे हैं और आगे से लिख लेंगे, आज लिखने नहीं हम। कहता है आफताब अपने पुत्री से कहता है, कौन, आफताब कहने तो, कि 7 वर्ष पूर्व, कब, आइए एक बात, पूर्व और पश्चात के बात आते हैं, बात समझते अच्छा से, एक बार ही समझ लेना है। सर आयु वाला जब भी सवाल होगा दो बात होगा, एक होगा पूर्व और एक होगा पश्चात। क्या बोल रहे हैं, एक पूर्व और एक पश्चात। पूर्व मतलब पहले जो हो चुका है, जैसे 5 साल पूर्व आप कहाँ पे थे, 5 क्लास में, चल रहा होगा, बोलो ना भाई। तो 5 साल पहले, इसका मतलब अभी यदि आप 15 पे हैं तो 5 साल पहले आप कितना पे थे, इसका मतलब है 5 इतना जाएगा तो आप कितना पे थे, 10 पे थे, कोई दिक्कत। लेकिन अब बोलेंगे कि सर 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो यहाँ से ना अब आप कितना पहुँचिएगा, इसका मतलब है हम जो पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं वो कहाँ से, वर्तमान से। क्लियर बात। यदि पूर्व कह रहा है मतलब माइनस, वर्तमान में माइनस। यदि पश्चात कह रहा है वर्तमान में प्लस। पश्चात को बाद बोल देता है, पूर्व को पहले बोल देता है। ये दोनों बात क्लियर है। जब बाद बोलेगा 5 साल बाद बोलेगा तो अभी से प्लस, 5 वर्ष पहले बोलेगा तो अभी से। पता चला हमें कि यही गायब है, बताओ। जब वर्तमान ही नहीं है तो क्या भूत क्या भविष्य, इसका मतलब किसको होना जरूरी है, वर्तमान को होना जरूरी है। तो ये है आयु का खेल। बोलिए आयु वाला संबंधित सवाल तुम लोग बना लेगा, क्या कहेगा, यदि पश्चात कहेगा तो मतलब हम क्या करेंगे, वर्तमान में जोड़ेंगे। पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। यदि पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें, वर्तमान। क्लियर बात सर। आइए अब आफताब जो कह रहा है अपनी पुत्री से, सुनते उनके बातों को, क्योंकि यहाँ बच्चे को गड़बड़ी लगता है, वर्तमान ही क्यों मानते हैं आप, क्योंकि वर्तमान से ही ना आगे और पीछे जाएंगे। अभी तुम्हारा भविष्य का चिंता कर रहे हैं, क्यों, अभी तुम हम है तब ना। तुम्हारा भविष्य के बारे में, भूत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, तुम है अभी तभी तो। कुछ सालों बाद जो आदमी रहता है कुछ साल तक चलता है, उसका धीरे कहानी खत्म हो जाता है उसका। तो वही कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, इसका मतलब वर्तमान में कुछ होगा, और कब, 7 वर्ष पूर्व मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे। 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है ये, आफताब। किसको कह रहा है, अपनी पुत्री को। आराम से चलिएगा, आराम से। फिर कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, जुटेगा या घटेगा, जुटेगा। अब से, अभी जो है 3 वर्ष बाद, इसका मतलब बाद आया नहीं है, बाद बोले या पश्चात बोले, बाद। बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा यह क्या, यह मनोरंजक है, यस मनोरंजक है। तो कहता है युग्म के हल ज्ञात करे, कहा गया, हाँ हाँ कहा गया रे, हाँ इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीज गणितीय एवं किसमें व्यक्त कीजिए, ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ बनाइए आप इसका, क्या बनाइए, ग्राफ। तो पहले हम लोग अभी क्या करते हैं, बीज गणितीय मतलब समीकरण लिख लिख करके चलते हैं हम, बाद में इसका एक तरह से फिर क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आओ आफताब जो कह रहा है, तो अभी आप बताओ यहाँ कहीं बोला है वर्तमान आयु ज्ञात करें, या वर्तमान आयु क्या है, तो हम मानेंगे क्या, किसको, क्यों वर्तमान मान रहे हैं, वर्तमान से ही आगे और वर्तमान से ही पीछे। बोलिए क्लियर हो, तो हम मान लें। लिखिए माना कि, लिखिए माना कि
आफ्ताब की वर्तमान आयु माना कि आफ्ताब की माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना वर्ष, x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना वर्ष, y वर्ष। यहाँ डॉट का मतलब है वर्तमान, यहाँ का मतलब है आयु। बोलिए सर कोई दिक्कत। अब जो आफ्ताब कहा है उनके बातों पे ध्यान देते हैं। आफ्ताब अपने पुत्री से क्या कह रहा है कि देखो 7 वर्ष पहले, इसका मतलब इन दोनों को कहाँ लेके जाएंगे हम, 7 वर्ष पीछे। तो वर्तमान में 7 क्या करेंगे तब ना 7 वर्ष पहले। क्लियर हो बात, बोलिए क्यों घटा रहे, समझ में आ रहा? क्योंकि वहाँ कह रहा है अब से 7 मतलब कितना, 7 वर्ष पहले। इसका मतलब अभी जो हैं उससे 7 वर्ष पहले। तो हम दोनों को कहाँ ले जाते हैं, ऐसा थोड़ी है पप्पा चल जाएंगे हम रह जाएंगे। दोनों का ना आयु एक साथ आगे, दोनों का आयु एक साथ पीछे। तो हम लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर कितना दोस्त बताओ तो, x माइनस 7 वर्ष, तथा उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्रश्न में क्या कह रहा, पहले कहा 7 वर्ष पहले, तो हम सबको कहाँ लेके गए, 7 वर्ष पहले। अब आते हैं हम 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि ये करो वा वो करो, ऐसे करो वैसे करो। आइए सर 1 मिनट ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। अब यहाँ बच्चे को तकलीफ होता है, आराम से समझना। आफ्ताब यहाँ क्या कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा, कौन कह रहा है, तो आफ्ताब कह रहा कि 7 वर्ष पहले। तो आफ्ताब का लिख दिए, ये आफ्ताब कह रहा है, क्या कह रहा, ये कह रहा है कि ये आफ्ताब कह रहा है किससे, अपनी पुत्री से। बोलो कोई दिक्कत। आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। ये लाइन समझ में आ, जो गुना किए। किसी बच्चे को ये लगता है कि सर गुना बोला तो इसमें ना गुना करेंगे, तुम लोग को भी लगता होगा, तुम लोगों को भी लगता है, लेकिन लगने नहीं देंगे। समझो यह बात। आफ्ताब क्या कह रहा है कि हम तुमसे कितनी गुनी आयु का, तो सीधा सीधा तो कहिए रहा क्या कि हम यदि y हैं, तुम यदि 10 है, ठीक है, तो हम तुमसे कितने गुना आयु का है, 7 गुना आयु का। बच्चा क्या करता है, 10 मान लिया, बेटी को बाप को मान दिया y, IC को 7 से गुना कर दिया, बेटी ये बड़का हो जाएगा, बाप से बड़का बेटी। बताओ क्या संभव है, नहीं संभव है। बोलिए ये लाइन समझ में आया या नहीं आया कि आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पहले, तो दोनों को कहाँ लेके गए, मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब इसका मतलब अभी जितना 7 वर्ष पहले हम थे, तुमसे यदि 7 से गुना कर देंगे, दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 y माइनस 7 49, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ कर देते हैं, संख्या वाला एक तरफ,
तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर 49 माइनस का प्लस का कितना 7 प्लस का 7। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसीलिए x माइनस 7y बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 41 42 ना रे, माइनस का कितना हो जाएगा 42। बोलिए ये बात समझ में आया ही नहीं आया है, यहाँ समझ में आया पूरा। अरे 7 गुना वाई 7y 7 7 49 माइनस 7 क्या हो गया प्लस 49 में 7 जाएगा तो 42 बचेगा ना, प्लस का है माइनस का, माइनस का। तो यही हो गया क्या, समीकरण 1 हो गया, यहीं छोड़ दिए। बीजगणित में वो कह रहा था इतना छोड़ दिए, ग्राफ भी कह रहा है, ग्राफ भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए यहाँ तक कोई तकलीफ है नहीं ना। अब इससे आगे समझिए बात क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सर अब यहाँ कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद और हम आफ्ताब है, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा बताइए तो, x प्लस 3 वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा बताओ तो, y प्लस 3 वर्ष। क्यों है प्लस किए, बाद है तो बाद में क्या करेंगे हम प्लस, अब पूर्व में क्या करेंगे हम माइनस। कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ। तो अब बताइए अब फिर क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से फिर से कह रहा, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब कौन, आफ्ताब। तो आफ्ताब का कितना है 3 वर्ष बाद इतना होगा, 3 वर्ष बाद इतना होगा। बेटी का 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y प्लस 3। तो कह रहा कितनी गुनी रह जाऊंगा, 3 गुनी, 3 से गुना कर दिए, दैट्स ऑल। बोलिए समझ में आया नहीं आया, आराम है या नहीं है, बिल्कुल आराम है। तो इसलिए अभी हम आपको यही सिखा रहे, आएंगे धीरे धीरे ग्राफ भी सीखेंगे। ग्राफ का क्या है, 3 गुना y, 3y प्लस 3 दिया 9, इधर माइनस प्लस, चलो एक लाइन और सही, x माइनस 3y प्लस का 9 माइनस का 3, तो इसलिए x माइनस 3y बार कितना 6, समीकरण कितना हो जाएगा 2। बोलिए इसी को अब हल करना है। बोलिए 2 समीकरण आया ही नहीं आया। एक समीकरण ये है हमारा, ये वाला, कोई दिक्कत। और दूसरा ये एक समीकरण यहाँ है ये वाला क्या, और दूसरा समीकरण कौन है, दूसरा समीकरण है ये वाला क्या। बोलिए क्लियर हो बात से, कोई तकलीफ इसको बनाने में, तो तुमको बनाने बोलेंगे वहाँ लगा ना। तो आप लोग भी समझिए, कोई दिक्कत है पूछिए। बाकी जो भी नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करें। और आपको लगातार इस तरह का जो सवालों में बच्चों को अधिकांश को दिक्कत होता है, हमारे तरफ से कोशिश रहेगा कोई दिक्कत ना दे। चलते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमें। अब 2 नंबर सवाल करिए, नोट भी करते चलना सर, इसको नोट कर लेना हमें। चलो दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपको, दूसरा क्या कह रहा है कि कहीं समीकरण वाला सवाल में क्या होता है, बच्चे को समीकरण बना नहीं पाता, उसको क्या चाहिए। ये देखो अभी 10th क्लास पास किया बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा क्या होता है वो खाना बना ही नहीं पाते हैं, बना बनाया मिल जाए तो मजा आ जाए। इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि समीकरण उसको ऐसा मिले कि केवल हम प्रतिस्थापन विलोपन या अवज गुणन से क्या कर दे, सिर्फ हल कर ले, या बनाया हमको मिल जाए, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन हम उस योग बन जाएंगे, क्या समीकरण नहीं बना सकते हैं, क्या मुश्किल था। आइए योग बन। क्रिकेट टीम का एक कोच, यानी बोले भाई, यानी हम नहीं हो सकते हैं, ऑफ कोर्स मैन, क्यों नहीं हो सकते हैं। क्रिकेट टीम का एक कोच ने 3900 रुपया लिया, कितना रुपया 3900 रुपया में 3 बल्ले, अरे कितना बल्ला, 3900 रुपया में 3 बल्ला लिया, और क्या कह रहा 6 गेंद लिया, जा खरीदे, और इसी में कितना रुपया खर्चा कर दिया, वो 3900 रुपया खर्चा कर दिया। बताइए सर। अब आगे पढ़ते फिर क्या कह रहा, बाद में उसने एक और बल्ला, एक और बैट खरीदे हम, और उसी प्रकार का 2 गेंद और खरीदे, कितना
हाँ यहाँ 2 होगा, वहाँ कितना है? हाँ 3, तो वाकई 3 ही होगा, नहीं 2 ही होगा, ठीक है 2 ही होगा, 2 होना चाहिए, 3 नहीं 2। 2 गेंद, 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। कितना रुपये में खरीदा? फिर से एक बार पर, तो कह रहा है इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम आपको, सुनिए सुनिए बात को। पहले कितना रुपया लेके गए हम, और कितना बल्ला खरीदे हम? 3, और कितना बैट खरीदे? 6 गो, सॉरी गेंद, बल्ला बैट वही हुआ 6। हाँ 3 जो है कि बैट खरीदे, और 6 को क्या खरीदे? बॉल, गेंद खरीदे हम। फिर क्या किए? 1 बल्ला और खरीदे, फिर 2 गेंद और खरीदे, फिर कितना रुपया लगाए? 1300 रुपये। इसका मतलब कुछ तो दाम रहा होगा एक बैट का और एक बॉल का, जो दोनों का संख्या गुना दाम बराबर टोटल पैसा। अरे संख्या गुना दाम नहीं होगा टोटल पैसा। एक बल्ला का दाम 10 रुपया, तो 10 बल्ला का दाम, तो संख्या गुना दाम बराबर पैसा। तो वही चीज यहाँ कह रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ किसका दाम मानना है? बल्ला और, लेकिन यहाँ कहा है हमें समझना, इसीलिए बच्चों को तकलीफ लगता है। सर बोलता क्यों नहीं बोला? कैसे नहीं बोला? देखिए चिल्ला चिल्ला कर तो बोल रहा है कि 6 बल्ला खरीदा है पहले, अरे 3 बल्ला खरीदा है पहले, 6 बॉल खरीदा। इसका मतलब है यही बैट बॉल का ना दाम है, जो मिला के 3900 रुपया। कैसे नहीं बोला वो? लेकिन बच्चे क्या चाहिए? साफ साफ स्पष्ट रूप से बल्ला और बैट का दाम, बल्ला और बॉल का दाम बताइए, गेंद का दाम बताइए, तब मानते हैं हम। तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो लिखते हैं हम, लिखो साथ साथ, माना कि, या नहीं तो छोड़िए साथ में, पहले देखिए कितना नंबर सवाल है? 2 नंबर ना। चलिए, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। यहाँ समझिए पहले, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रुपया, पहले लिखे नहीं 10 x रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। बोलिए सर कोई दिक्कत? अब आते हैं प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है आपको, आराम से बताइए। कितना बॉल खरीदे आप? कितना पहले बैट खरीदे हैं? 3 बैट खरीदे हैं। एक बैट का दाम, तो 3 बैट का दाम, 3 बल्ला का दाम 3x। कितना बॉल खरीदे हैं? तो 6 बॉल, एक बॉल का दाम y रुपया, 6 बॉल का दाम, तो दोनों मिलाकर कितना रुपया खर्चा किया आप? 3900 रुपया खर्चा किया। बस समीकरण बनकर तैयार। बोलिए समझ में आया नहीं यार? तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। x प्लस, अरे 3 ले लिए तो x ही न बचेगा। यहाँ 2 बार में 2y बराबर में यहाँ कितना? 3900। अब बताइए x प्लस 2y बराबर कितना? 3900 बटा 3, 3 से 3 कम 3, 3 3 9, 1300। बोलिए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बताइए हम ले सकते हैं x प्लस 2y बराबर में कितना? 100, 1300। समीकरण 1। कोई तकलीफ है? फिर हमको अच्छा लगा, जो मार्केट गए थे वहाँ कई साल बाद पहुँचे, याद आया पिछला जन्म में लिए थे। फिर मन किया, पैसा उतना नहीं था, बोले कुछ नहीं कुछ तो लेके जाएंगे। तो हम फिर पुनः प्रश्न से तो तुम बोलोगे सर इतना जन्म पार होने के बाद दाम वही रह गया। क्या करे, आदमी हमको पहचानता था। तो वो आदमी भी जिंदा था। यस सर, समझ रहा बात। वो आदमी भी जिंदा था। बताओ कितना गजब बात बोल दिया कि सर वो आदमी जिंदा था। यस सर, वो आदमी जिंदा था। क्यों? क्योंकि बेचने वाला वही था, खरीदने वाला वही था। इसलिए वो जिंदा था। क्या बेचने खरीदने वाला कोच नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो खैर छोड़ो, मजाक की बात है। इतना समझ में आया? इस बार कितना बल्ला लिए हैं? कितना? एक बल्ला लिए हैं। तो x कितना हम गेंद लिए हैं? 2 गेंद लिए हैं। कितना रुपया खर्चा किए हैं?
1300 रुपया खर्चा किए हैं। समीकरण क्या हो गया? भले तुम्हारा पहले वाला भी सेम आ रहा है, गोली मारो, पहले सेम है, अभी भी सेम है, अनुपात सेम है। तो दो बोलो, ये समीकरण बनाने में कोई दिक्कत? आसान है या नहीं है? कुछ है डाउट तो बोलो, है ना? बढ़े आगे तब बोलिए, अगला सवाल बोलिए, नोट करते चलना है दोस्त। अगला देखो क्या करा, कितना? 3 नंबर ना, 3 नंबर सवाल। चलो सर, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। वाह, इतना सस्ता। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया? 160 रुपया। वाह। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को, इसका मतलब सर 2 केजी क्या लिए पहले हम? सेब लिए हैं, और 1 केजी, दोनों का दाम कितना रुपया? 160। इसका मतलब 2 केजी का दाम है, इसका मतलब 1 केजी का तो कुछ दाम होगा। किसका? मान लेते हैं पहले सेब है पहले अंगूर है, मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक केजी का, प्रत्येक केजी सेब का मूल्य कितना रुपया? 100 रुपया। कितना केजी खरीदा था? तो 2 केजी कितना हो जाएगा? 2x। और प्रत्येक केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। 1 केजी का कितना हो जाएगा? y। तो 2x प्लस y बराबर कै रुपया? हो गया एक समीकरण। हो या नहीं हुआ? फिर क्या कह रहा है? 1 महीने बाद 4 केजी सेब, इसका मतलब 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर कितना? 300 रुपया। तो समीकरण हो गया। बोलिए, आसान हुआ या नहीं हुआ? तो प्रैक्टिस करते 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 पूरा चैप्टर में समीकरण पे इतना कब्जा हो जाएगा तुमको कि कभी कभी क्या किया कि समीकरण वाला ही उठा करके 5 अंक में दे दिया बच्चे को, बच्चा हक्का बक्का, ऊपर से कुछ और कह दिया। यहाँ क्या बैट बॉल के जगह कुछ और नहीं लिख सकते हम? नहीं लिख सकते हैं कि 5 जो है कि क्या, चलो 5 जो है कि साइकिल खरीदने में, और जो है कि क्या बोलते हैं, 4 जो है कि क्या खरीदिएगा बताइए? तो कॉपी किताब खरीद लेंगे, उसका दाम इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया करके। चीज़ें बदलेगा लेकिन मान वही होगा। क्लियर है बात? यस सर। तो आइए मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक, है ना, प्रत्येक केजी सेब का मूल्य बराबर कितना रुपया? x रुपया, तथा प्रत्येक केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक ठाक लिखे, कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या कह रहा प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार 1 केजी सेब का दाम, तो 2 केजी का 2x प्लस 1 केजी अंगूर का दाम, और 1 केजी लेवे किए हम, तो y बराबर कितना रुपया? 160 रुपया। समीकरण 1। जो कह रहा था इतना बात लिख दिए। पुनः कहाँ से? प्रश्न से। हाँ, प्रश्न से। कितना केजी सेब? तो 1 केजी का x माने हैं, 4 केजी का 4x, अब प्लस फिर 2 केजी अंगूर, 1 केजी का y, 2 केजी का 2y बराबर में कितना? 300 रुपया। दोनों से क्या कॉमन आ रहा? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 1y अब बराबर में कितना? 300। तो बताइए कि 2x प्लस y बराबर में कितना? 300/2 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो बताइए सर, इसीलिए 2x प्लस y बराबर कितना? 150। समीकरण 1। इसका मतलब पहला वाला भी, अभी वाला भी सेम चल रहा है। तो छोड़िए आप, पहला अभी सेम चल रहा है, आपको जो पढ़ा कोई दिक्कत नहीं ना? कोई तकलीफ लग रहा है? तो बोलिए, ये था समीकरण का 3.1 का सवाल। अब इसी का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास करते हैं। कोई दिक्कत? इसमें
तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, और इस तरह का कोई भी दिक्कत है तो हमें टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, बताइए कि सर इस चैप्टर को पढ़ाइए। विशेष तौर पे हम पहले उन्हीं चैप्टर को क्लियर करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को सोच के चल रहे हैं कि इस चैप्टर से अधिकांश सवाल आएगा आपका, और अच्छे से समझ बना लोगे तो अच्छा अंक बड़ा ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ठीक है सर, मिलते हैं इसके अगले क्लास में हम ग्राफ के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।